क्या हम ये मान लें आ, जो इसके लिए शब्द तो बेशर्म से भी आगे कोई गढ़ा जाना चाहिए कि उस हद पर चली गई है सरकार सुप्रीम कोर्ट को हिला डुला कर अपने अनुकूल बनाने के लिए। कोई कहीं कोई शर्म लिहाज नहीं, कोई पर्दा नहीं, सीधे नजीर को उठाया, आंध्र प्रदेश का गवर्नर बना दिया। मुझे मुकेश जी सरकार की शर्म नाशर्मी से ज्यादा न्यायपालिका पे सवाल उठाने की इच्छा हो रही है। न्यायपालिका जो समय समय पे संविधान को सर्वोपरि मानकर हमें ज्ञान देते रहते हैं, गाए बगाए जब भी कई बाहर किसी कॉन्फ्रेंस में हो, किसी कन्वेंशन में हो, तो बार बार ये बताया जाता है कि वो संविधान के प्रहरी है, वो अंतिम व्यक्ति को न्याय देने का प्रयास करेंगे, वो सरकार को मनमानी नहीं करने देंगे, वो ऐसा काम इस देश में नहीं होने देंगे जिसे आम आदमी का हित को ठेस पहुंचती हो। ऐसी कई बातें होती है और बार बार ये कहा जाता है, चाहे मीडिया हो, मीडिया को ऊपर स्ट्रिक्चर आए कि आपको एंकर्स को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। कभी नेताओं पे टिप्पणी होती है, कभी उद्योगपतियों पे टिप्पणी होती है, कभी ब्यूरोक्रेट पे टिप्पणी होती है, लेकिन समय आ गया है कि न्यायपालिका को अब अपने ऊपर भी गरेबा में झांक के देखना होगा। उन्हें भी कोई एक आचार संहिता बनानी होगी, क्योंकि ये गलत परंपरा है। यदि न्यायपालिका में आप सर्वोच्च न्यायालय में रहते या हाईकोर्ट में रहते, रिटायरमेंट के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप वकील हैं, आपको लीगल फैटर्निटी है, आप लीगल प्रैक्टिस करें, लेकिन आप सरकारी ओहदे पे चले जाते हैं। और कई बार तो ऐसा मतलब शर्मनाक चीज होती है कि राज्यसभा का सदस्य, मुझे लगता है प्रोटोकॉल में, समाज में वो उतना स्थान नहीं है जितना एक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश समाज बहुत ऊंचा दर्जा देता है, उसको भगवान मानता है, न्याय देवता मानता है उसको। लेकिन ऐसा आदमी भी राज्यसभा के लालच जब आना चाहता है और राज्यसभा में मनोनीत होता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो लालच किस हद तक जाती है। कभी किसी को किसी न्याय प्राधिकरण का बनाया जाता है, कभी किसको क्या बनाया जाता है, ये लॉलीपॉप बांटे जाते हैं। जब नोटबंदी का, खासकर मैं अभी अयोध्या के मामले के विवाद में नहीं जाना चाहता, लेकिन नोटबंदी के मामले में जो 5 बेंच जजों का बेंच था, उसमें एक जज साहिबा ने बाकायदा डिसेंट नोट दिया। उन्होंने कहा कि आरबीआई ने अपना दिमाग यूज नहीं किया, आरबीआई ने सरकार के इंस्ट्रक्शंस दिए। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की यह टिप्पणी, मैं माफी चाहता हूं यदि इस पर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट समझे तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय में कहा कि 5-6 महीने से आरबीआई और सरकार नोटबंदी के प्रोसेस में एक दूसरे के साथ कंसल्ट कर रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस ने आरबीआई को आरटीआई डालकर पिछले 6 महीने की जितनी मीटिंग्स हुई उसके मिनट्स मंगाए। उसमें मई महीने से लेके जब तक नोटबंदी हुई तब तक ऐसा कोई आरबीआई का बोर्ड का मीटिंग नहीं हुआ जिसमें नोटबंदी के नाम पे कुछ भी बातचीत हुई होगी। मई महीने की मीटिंग में 2000 के नए नोट लाने की बात एक जिक्र है, लेकिन नोटबंदी का कहीं जिक्र नहीं, पुराने नोट कैंसिल करने का कहीं जिक्र नहीं। तो फिर कंसल्टेशन कौन कर रहा था? क्या किसी आरबीआई का प्यून बात कर रहा था? आरबीआई में जब नोटबंदी जैसा काम लेना हो, जो आरबीआई एक्ट के तहत एक अध्यादेश निकालना होता है, ऐसा काम यदि आरबीआई का बोर्ड डिसाइड नहीं करता, यदि कोई प्यून टाइप या कोई एक आदमी, ऑर्डिनरी क्लर्कल आदमी, यदि कोई भी एक सिंगल डायरेक्टर यदि जाके सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर से बात करता है, पीएम से बात करता है, तो फिर ये इलीगल ही है। उस मोहतरमा ने, जो जज साहिबा थी, उन्होंने कोई गलत नहीं कहा, लेकिन जो 6 महीने से कहते हैं वो किस बिना पे कहते हैं? क्योंकि उसके बाद खबरें तो आरटीआई की कुछ, या सरकार आरबीआई आरटीआई को कोई जवाब देती है और कोर्ट में कोई एफिडेविट देती है। तो क्या अशोक जी, आपका मेन पॉइंट ये है, आपका मेन पॉइंट ये है, आपका मेन पॉइंट ये है कि जजेस को अपनी आचार संहिता, मैं आगे जा रहा हूं, इसके आगे जा रहा हूं, इसके आगे की बात कर रहा हूं। तो ये कहीं ना कहीं जिसने इस निर्णय के खिलाफ अपना वक्तव्य रखा या अपना निर्णय रखा, उसे बाद में इसी नाजिर साहब में सिंगल आउट करते हुए कहा अपने विदाई समारोह में कि जब एक बेंच बैठता है और मेजॉरिटी लोग जो तय करते हैं, तो फिर उसमें आपको डिसेंट या अपना अलग से जजमेंट देने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा करता यदि बाबरी मस्जिद या राम मंदिर के केस में, तो मेरे कम्युनिटी में मैं हीरो हो जाता, लेकिन मुझे देश सर्वोपरि था। तो उन्होंने ये भी बताया कि यदि 5 जजों में से 4 जज यदि एक सोच के हो, तो 5वें जज को अपना दिमाग घर में रख के उन्हीं 4 जजों के साथ जाना चाहिए। उसे कोई अधिकार नहीं कि वो अपना भी दिमाग लगाए।
उसी बिल्कुल दिन तय हुआ था और उस विदाई समारोह के समय हमने कहा भी था किसी प्रोग्राम में कि अब सिर्फ देखना है कि कितने जल्दी अपॉइंट होते हैं। 40 दिनों का समय लगा, 40 दिनों के बाद वो गवर्नर चले गए। तो मुझे जी लगता है कहीं ना कहीं सवाल उठता है, नोटबंदी में लोग बिल्कुल मरे हैं, नोटबंदी में बिल्कुल देश का नुकसान हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल नोटबंदी अशोक जी। में यही जी जजमेंट ये भी कहता है आगे बढ़ते। नोटबंदी में जी कि नोटबंदी के लक्ष्य हासिल हुए कि नहीं हुए इसके बारे जी में हमें कुछ नहीं पता।